हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 1 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। पूरे चैप्टर में सिर्फ इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत स्कोरिंग है। इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण है आपका, दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। 10 टुकड़े लिए हैं, त्रिभुज के आकार के हैं, उनको सिलकर एक छाता बनाया है। तो प्रत्येक टुकड़े के माप, मतलब एक टुकड़े का जो एक त्रिभुज है, जो एक टुकड़ा, उसका माप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। कितना कपड़ा लगेगा, जो टोटल क्षेत्रफल होगा छाते का। टोटल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब टोटल ऐसे कुल 10 त्रिभुज लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में 10 कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा कपड़े का, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 10 से गुना करेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप चाहिए होता है। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाएं हमें पता है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, 20 + 50 बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 + 20 120 बाई 2, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या सूत्र होता है, अर्ध परिमाप से गुना करने होते हैं अर्ध परिमाप में से माइनस करके तीनों भुजाओं को, ठीक है, उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप है 60, फिर 60 में से तीनों भुजाओं को माइनस करेंगे। 60 में से 20 माइनस किया, फिर 60 में से 50 माइनस किया, फिर 60 में से 50 माइनस किया। तो यहाँ से आएगा 60 - 20 40, 10 और ये 10। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो उत्तर आता है वो होता है 200√6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो त्रिभुज आकार के टुकड़े का क्षेत्रफल है वो 200√6 वर्ग सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये सिर्फ एक टुकड़े का निकला है। हमें पूरे छाते का निकालना है। तो पूरा छाता 10 ऐसे त्रिभुज के आकार के टुकड़ों से बना है। तो हम इसके एक त्रिभुज के टुकड़े को 10 से गुना कर देंगे। तो 10 गुना में 200√6 कितना हो जाता है, 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब छाते में 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, इसका मतलब यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पहला उदाहरण। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा उदाहरण क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज है ये, इसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं। तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय क्या होगा। अगर आपको इस पे पेंट करना है तो कितना आपका कॉस्ट होगा। तो देखो, पूरे त्रिभुज पे पेंट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके क्षेत्रफल के बराबर पेंट होगा। उसके बाद क्षेत्रफल को 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रति वर्ग का आपको 30 रुपये लगता है। तो टोटल क्षेत्रफल का कितना लगेगा, क्षेत्रफल में 30 हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले तीनों भुजाएं दे रखी हैं हमें 5, 12 और 13। अर्ध परिमाप में तीनों को जोड़ के 5, 12 और 13 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 30। 30 को हम 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप है, आधा करना है। 15 सेंटीमीटर हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया। अब हीरोन का सूत्र रखेंगे, S - A, S - B, S - C। S क्या है हमारे पास 15, 15 में से 5 जाएंगे, 15 में से 12 और 15 में से 13 गए। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये 30 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें पेंटिंग करने का व्यय निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 30 को 30 से गुना करना पड़ेगा। 30 हो गए क्षेत्रफल और 30 ही रुपये हो गए प्रति वर्ग के। तो 30 गुना में 30 कितना हो गया, 900। तो त्रिभुजाकार बोर्ड को पेंटिंग करने का कुल कितना खर्चा लगेगा, 900 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये हो जाता है दूसरा उदाहरण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। फिर भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको गिवन है। पहले प्रश्न से चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो 2 भुजाएं जिनकी भुजा समान है वो है 15 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाएं तो 15 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या निकालना है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा एक ही सूत्र होता है क्षेत्रफल का, उसी में वैल्यूज़ पुट करनी होती है।
सबसे पहले आपको दिया क्या है, तीनों भुजाएं दी है ए बी सी, 15, 15 और 12। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से विभाजित। तीनों भुजाएं क्या है, 15 + 15 + 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 2। तो कैंसिल होने के बाद 21 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, अर्ध परिमाप निकलेगा। ये सिर्फ अर्ध परिमाप निकला है। अगर हमें सूत्र निकालना है, सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल निकालना है, तो एस के वैल्यू रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। तो एस क्या है हमारे पास, 21 है, तो 21 में से क्या माइनस करेंगे, तीनों भुजाएं 21 - 15, 21 - 15 और 21 - 12। 21 - 15 6 होता है, यहाँ पे भी 6 होगा, 21 - 12 9 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन है, मैं 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 7, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, फिर से 6 आता है 2 × 3, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 7 बाहर है क्योंकि 7 का कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है, अंडर रूट के नीचे रहेगा। यहाँ पे 3 का पेयर है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये एक और 3 का पेयर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर 2 का पेयर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर बचता है एक अकेला 3। ठीक है, तो 3 से 21 होता है, अंडर रूट के नीचे आ गया, और ये 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 क्या हो गया, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 18√21² हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनाई गई है, झूला होता है ना जो फिसलने वाला, वो बनाया गया है। तो इसकी जो पार्श्वीय दीवारें हैं, जो साइड की जो दीवारें हैं, उस पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो यदि दीवार की विमाएँ आपको दे रखी हैं 15, 11 और 6, ठीक है, 15, 11 और 6 तीनों विमाएँ आपको दे रखी हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितने पे रंग होगा, तो देखो जितना क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, उतने पे ही रंग भरा होगा। तो मैं डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, तीनों भुजाएं तो दी हुई है, ठीक है, डायग्राम में ही दी हुई है, 11, 6, 15। तो सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालेंगे, वही क्या होगा, वही भाग है जिस पे पेंट करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का हल, ए बी सी आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तीनों भुजाएं क्या दी हुई हैं, 15, 11, 6 ये दी हुई हैं। उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, कैसे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 15 + 11 + 6 होता है 32। अर्ध परिमाप है तो इसका आधा कर देंगे बटे में 2। किसके बराबर आया, 16 मीटर के बराबर आया। ठीक है, तो एस क्या है, 16 मीटर। ये अर्ध परिमाप है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र में वैल्यू रखेंगे, एस की जगह क्या रखेंगे, 16 रखेंगे। 16 - 15, 16 - 11 और 16 - 6। तो 16 - 15 होता है 1, 16 - 11 5 और 16 - 6 होता है 10। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हल करेंगे तो 20 × 2 आएगा। कैसे आएगा, देखो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। 1 है, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर 5 है, 5 लिख दिया। फिर 10 है, 10 क्या होता है, 2 5 होता है। पेयर बनाओ 2, जिसके पेयर बन गई, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा वो अंडर रूट के नीचे रहेगा। इसका भी क्या है, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 5 है आपके पास, और यहाँ पे भी 5 है। तो 5 और 5 कितना हो जाए, एक बार 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा 2। वही 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो 20√2 मीटर वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए दूसरा प्रश्न। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।